हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल की जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें और फिर मेरे पास आ जाएं और रीडिंग लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप कौन सी जर्नी में हैं, किस लेवल तक पहुंचे हैं और आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। फिलहाल हम ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता है कि ये ट्विन फ्लेम रीडिंग भी कुछ होती है या ट्विन फ्लेम्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो अच्छी बात है। नहीं मालूम है तो लव इनफाइनाइट चैनल पर चले जाइए, मेरा ही चैनल है। उस पर ट्विन फ्लेम जर्नी से लेकर बहुत सारी बातें उसमें रहती हैं। अभी हम देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जी किस तरह की है, किस लेवल तक आप दोनों पहुँचे हैं। क्या आप दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड बन चुका है या फिर अभी ऑन ऑफ जैसा ही है या डिस्टॉर्टेड एनर्जी ही है, क्या दिखाई देता है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसी बात दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें या तो आपने छुपाई हैं या उन्होंने छुपाई हैं। छुपाया ना इन द सेंस कि कुछ सही-सही नहीं बताया है और ऐसा लग रहा है कि सर पे त तलवार लटकी हुई है हमारी तो। क्या ही होगा, क्या नहीं होगा। एक-दूसरे से नहीं मतलब बात क्लियर नहीं की है या फिर ये हो सकता है कि स्पाउस से नहीं गई है, स्पाउस भी तो होते हैं। होते हैं ना? ओह! बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए वन बाय वन। कार्ड्स की इलस्ट्रेशन एंड कलर कॉम्बिनेशन देखिए मज़ा आ जाता है। यहाँ पर ये कार्ड जो बता रहा है कि आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि मैं तो एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तो सच बोलने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो अपने घर में भी बता दिया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पर्सन मेरा अपना जो हस्बैंड है या जो भी है, उनके मेरे स्पाउस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? ऐसा आप करें। उनको प्रॉब्लम है सच्ची में। देखिए, उनको रियली बहुत प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि नहीं यार, नहीं बता सकता हूँ या उन्होंने अगर बताया है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उनके वाइफ या उनका स्पाउस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात साबित कर रहे हैं। अनमैरिड भी आप हो सकते हैं तो उसको इस तरह से देखिए कि अ, वो आपका जो पर्सन है ना, वो आपको कह रहा है कि तुम शादी मत करो। मैं तो फँसा हुआ हूँ शादी करके, तुम मत करो। और खुद तो हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स खुद तो बचपने वाली बातें कर रहे हैं, कोई बचकानी वाली बातें कि तुम शादी मत करो, पर मैं अपनी शादी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वाइफ या तो प्रेग्नेंट है या फिर इनका ऑलरेडी बेबी है। वाइफ प्रेग्नेंट है, वाइफ है, यस, वाइफ है और ये ऑलरेडी बिज़ी हैं अपने फैमिली में। अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती। कारण बहुत सारे हैं, नाइट ऑफ कप्स। एक तो फ़ियर भी इनके बहुत सारे हैं। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है। आप कह रहे हो मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो तुम कब तैयार होते हो? लेकिन वो इमोशनली भी थोड़ा-सा वीक हैं, फाइनेंशियली भी वीक हैं और उनको लग रहा है मेरा, मेरा। मैं, मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, मेरा इमोशंस, मेरा पैसा, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स और आप कह रहे हो कि मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, तो तुम क्या अपना मेरा-मेरा कर रहे हो? द फूल रिवर्स में आया है, द मैजिशियन भी रिवर्स में है। एक्चुअली दोनों ही मेजर कार्ड्स हैं और मेजर कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। इट मीन्स कुछ अच्छा होने को था, कुछ बड़ा होने को था, लेकिन वो हो नहीं पाया। चेंज होने को था लेकिन हो नहीं पाया। हुँ। बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस रिलेशनशिप को खोखला कर रही हैं कहीं न कहीं। आप दोनों जो है ना इस रिलेशनशिप में झगड़-झगड़ के थक गए हैं। आप भी एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, आपका पर्सन भी एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। और उनको ये लग रहा है कि बस छोड़ते हैं ना यार ये रिलेशनशिप, छोड़ें, तोड़ें, क्या करें? सो आपको बार-बार लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो उम्मीद है इस रिलेशनशिप में, अभी भी कुछ है। लिटिल बिट टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की दिखाई देती है लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, नहीं, नहीं चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। द डेविल हाँ, मैं कह रही हूँ ना टॉक्सिसिटी है। या तो थर्ड पार्टी का है कुछ ऐसा जो कि धमकी दे रही है या दे रहे हैं। अम, या इनका जो आपका पर्सन है, ट्विन फ्लेम है जो, इनका ही ना कुछ रहता है ड्रामा।
मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, मतलब ये उसमें इलिसिट उसमें रिलेशनशिप में और उसमें बिजी रहते हैं, बेकार की गंदी हरकतों में बिजी रहते हैं। टेम्परेंस बैलेंस कैसे, अब मैं कर रहा हूँ ना, मैं छोड़ रहा हूँ ना, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बैलेंस, तो कहीं ना कहीं उनकी एडिक्शंस भी हैं, उसको छोड़ने की कोशिश में है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाँ, कर नहीं पाते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर की उधर करते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, थोड़ा करते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, बार बार ऑन ऑफ जैसा सिचुएशन है। आप कह रहे हो मैं पूरा भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे कि ना, जैसे होता है ना कि एक्शन ओरिएंटेड है, और आपका पर्सन सिर्फ बोलने बोलने का है, बोल 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 बच्चन बोल बच्चन, द हैंग्ड मैन, वो पूरी तरह से अटके पड़े हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते का। वही मैं कह रही हूँ, अगर आप अनमैरिड है तो वो आपको कह रहे हैं कि तुम कहीं मत करना, मैं फंसा हुआ हूँ, तुम भी ऐसे फंस जाओगी, तुम मेरे साथ रहना, तुम कभी शादी मत करना, मैं तुमसे कर लूंगा। ये बचकानी हरकतें नहीं है, ये टॉक्सिसिटी नहीं है। नहीं लग रही आपको? मुझे तो लग रही है। ट्विन फ्लेम तो हैं, लेकिन इनके अंदर ना डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, अनहेल्दी एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन है तो खुद तो खत्म हो ही रहे हैं, आपकी एनर्जी को भी सक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी कुछ बचा के रखा हुआ है, आप रो धो के आपने फिर भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, क्योंकि आपने बहुत सालों तक ये सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सालों से सही रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। मैं तो और भी कार्ड्स लेने वाले थे, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपने ये अपने ज़िंदगी को खुद से बनाया है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई जब मैं अपने लिए खुद अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये बार-बार आप उनको बोलते हो, सलाह देते हो, एडवाइस देते हो, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी हो, लेकिन उनकी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहे हो, लेकिन लॉजिकली खींच के नहीं लेके जा रहे हो बातों को, लॉजिकली नहीं लेके जा रहे हो, इमोशनल होके फिर से डल हो जाते हो। ओह माय गॉड! क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपने ना सारी बातें एक तरफ कर दी हैं। आप ये कह रहे हो कि इस पार या उस पार, ऐसा। आपने बहुत कुछ किया है, सहा है, और इस रिलेशनशिप में, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है, ये रिलेशनशिप वन साइडेड लग रहा है। आपको लग रहा है कि सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं, जब तुम अब कोई सही डिसीजन नहीं लेते हो तो। द हायरोफेंट वो यही कह रहे हैं कि शादी मत करो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या हम सीक्रेट मैरिज कर लेते हैं अगर आप अनमैरिड हो तो, या फिर मैरिड हो तो भी वो ये कह रहे हैं कि हम ना अलग से रह लेते हैं, हम थोड़ा लिव इन में भी रह लेंगे, थोड़ा-थोड़ा रह लेंगे। ये थोड़ा-थोड़ा बचकानी बातें हैं, थोड़ा-थोड़ा रह लेते, तुम उधर भी शादी में रहो, मैं भी इधर शादी में रहता हूँ, थोड़ा-थोड़ा रह। ट्विन फ्लेम की अच्छी एनर्जी नहीं है, अच्छी हेल्दी एनर्जी नहीं है। ट्विन फ्लेम देखते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम की गाइडेंस लेनी हो तो ज़रूर आ जाइएगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना चाहिए वो भी देख लेंगे। आ चुके हैं कार्ड्स। हील अबैंडनमेंट। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों टिकी हुई हूँ फिर, जब ये इतना मुझे पता है, ये सब ये टॉक्सिसिटी वाली बातें हैं, बहुत अनहेल्दी एनर्जी है, मेरी एनर्जी सक होती है, मेरा काम रुकता है, मेरा फाइनेंस रुकता है, मेरा दिल दिमाग सब खराब हो जाता है, ठीक है? इतना खराब हो जाता है कि 24 घंटे वही है दिमाग में। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपने अबैंडनमेंट इश्यू पर जाइए। अबैंडनमेंट इश्यू बचपन में क्या रहा था? चाइल्डहुड वुंड्स। टाइम टू फॉरगिव। फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। फॉरगिव का मतलब ही यही है, यहाँ पर अपने आप को फॉरगिव करना है। ये कार्ड आया है 8-8 का, वन विद सेल्फ। यस, अपने अपने साथ एक हो जाइए। वन विद सेल्फ। अपने साथ एक हो जाइए का मतलब है एक में एक हो जाना, दिल दिमाग को एक कर देना। एंड देन सोल मर्जर का भी कार्ड है, एब एंड फ्लो। यस, सोल मर्जिंग का कार्ड है। हो सकता है कि डव एंड ये आपका डॉल्फिन एंड स्नेक्स, इंटरट्वाइंड स्नेक्स, या मेडिसिन का इस तरह का इंटरट्वाइंड, जो ये स्नेक वाला जो दिखता है छड़ी, ये आपको साइंस दिखते होंगे बहुत सारे, और बार बार आपको लगता होगा कि मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूँ। लगता है, ये लगता होगा मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं तो कंटेंटेड हूँ, मैं मुझे पता है, मुझे सारी क्लैरिटी है। लेकिन ना ये सामने वाला बंदा जो है ना, ये ट्विन फ्लेम है ना, ये समझता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं समझता, ये कब समझेगा? ये बार बार आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं।
अच्छा ये है। हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द वो मेरे अपने होकर भी अपने नहीं निकले, तुम बिल्कुल सही थी, अपनापन क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया। यानी कि आपका जो पर्सन है ना, मैं, मेरा, 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 घर, 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 घर और मेरे ये मेरा माता-पिता मेरे तो वो अपने तो निकले नहीं है, ये उनको बार-बार लग रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं, मेरा, मेरा यही करते रहते हैं, लेकिन इनको खुद तो समझ आ नहीं रहा। अब आ रहा है ना धीरे-धीरे समझ में। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल एंड आई एम अनस्टॉपेबल या तो ये आप कह रहे हैं अपने आप को कि यस। आप अपने आप को बार-बार मिरर एक्सरसाइज़ करते होंगे और ये कह रहे होंगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, मैं कर तो रही हूँ, कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ। डियर तुम्हारे वुंड्स तुम्हारी गलती नहीं है बट हीलिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये या तो आप कह रहे हो या आपका पर्सन कह रहा है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे जो अबैंडनमेंट इश्यू ये था ना, तुम्हारे जो अबैंडनमेंट इश्यूज़ है ना, उनको हील करो क्योंकि तुमने भी मुझे अपनी थोड़ी-सी स्टोरी बताई है तो तुम अपने आप को हील करो ना, मैं अपना देख लूँगा। आई हैव नॉट हर्ड मैंने तुम्हारी बहुत सालों से आवाज़ नहीं सुनी है, बहुत टाइम हो गया है। मेरा दिल जो है ना तुमसे बातें करता है फिर भी। बहुत सारे कार्ड्स हैं जल्दी-जल्दी ले लेते हैं। अपनी लाइफ़ में नेक्स्ट लेवल जाना है तो खुद को प्रूव करके दिखाओ। ही इज़ जस्ट लाइक अ टॉक्सिक ट्विन फ्लेम। प्यार में ये नहीं होता प्रूफ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। मैं, मेरा, 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 तुम अपना देख लो। मैं तो अपना सेफ रहूँगा, मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में हूँ, मैं तो अपना शादी में रहूँगा, तुम शादी मत करना। या हम सीक्रेट मैरिज कर लेते हैं या हम कहीं-कहीं मिलते रहेंगे सीक्रेटली महीने 2 महीने में। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं। मेल के लिए मुश्किल होता है, फीमेल के लिए नहीं होगा मुश्किल। आई मिस यू इन वेज़ दैट वर्ड्स कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। ठीक है, मिस करते रहो। बोलो ना उनको, हाँ ठीक है, मिस करते रहो। मिस करने से क्या हो जाएगा? एक्शन तुम लेते नहीं हो, मिस करते रहो। मैं तो एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, आप कह रहे हो। आई विश वी कुड जस्ट रन अवे टुगेदर टू अ प्लेस विदाउट ऑल ड्रामा। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर कोई ड्रामा ना हो, तुम और मैं भाग के कहीं चले जाएँ। इसी धरती पे रहेंगे, कहाँ जाएँगे? मार्स पे जाएँगे क्या? आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू। अच्छा जी, मिस कर रहे हैं, करने दीजिए, करने दीजिए। मुझे पता है तुम मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखती हो, आई लव यू। अच्छा जी, बहुत प्रेम है। तुम प्रेशर मत करो, टाइम आने पर कमिटमेंट भी दूँगा। हाँ। कमिटमेंट दूँगा। तुमसे ही कहती थी कि ये शिव शक्ति जर्नी है, एंजल नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका ट्विन फ्लेम को ये सब कुछ समझ में आ रहा है। आपने हो सकता है बहुत वही मैं कह रही हूँ, आप एक तरह से उनके ना फैसिलिटेटर हो। आप कह रहे हो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। इनको समझ ही नहीं आती है, नहीं आती है ना समझ में। लेकिन अब आ रही है धीरे-धीरे समझ में क्योंकि कहीं न कहीं आपने कहा कि बस मैं तो थक गई हूँ, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। अब आपने जो अब तक जो भी कुछ बताया उनके दिमाग में चल रहा है कर्र से, ठीक है? तो वो जो चल रहा है तो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये तो शिव शक्ति ही जर्नी है। आई फील सो नॉस्टैल्जिक टोटली थिंकिंग अबाउट द गुड टाइम्स वी शेयर्ड ऑलवेज़ मेक मी स्माइल। अच्छे समय को मैं याद करता हूँ और मैं स्माइल करता हूँ। हाँ जी, मैं तुम्हें बस हर तरह से स्वीकार करता हूँ, तुम जैसी भी हो। आई वांट अ न्यू बिगिनिंग विद यू इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? कर दो ना फॉरगिव एंड फॉरगेट। किस लिए? अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए फॉरगिव फॉरगेट। बोलो हाँ, कर दिया। अब कमिटमेंट एंड एक्शन ये तुम्हारी बारी है। बाकी सारे काम हम दोनों ने एक साथ कर लिए, ये 2 चीज़ें तुम्हारी है। जब ये कमिटमेंट और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओगे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? तब तक के लिए उनको शट डाउन कर दो। आई मिस बीइंग विद यू इतनी मिसिंग फीलिंग। आई जस्ट नीडेड टू बी ऑन माय ओन बिफोर आई डिड मोर डैमेज। हाँ जी, खुद से डैमेज हो या तुम्हें डैमेज करूँ इससे पहले कि मैं है ना, मैं खुद पे काम कर देना चाहती हूँ। डैमेज तो ये है, कर चाहता हूँ मतलब वो कह रहे हैं कि यार मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। आपने बहुत सारी हेल्प कर दी और आप कह रहे हो बस भाई बस और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। वन साइडेड लव जैसा आपको फ़ील हो रहा है। बस मैं तुम्हें नंबर 1 बनते देखना चाहता हूँ। आई डू प्रे फॉर यू। आप कुछ बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं और वो ये चाह भी रहे हैं कि तुम नंबर 1 जाओ, बस तुम नंबर 1 जाओ। आपको कहीं न कहीं एनकरेज भी करते हैं और कहीं न कहीं डिस्करेज करते हैं। कहीं न कहीं मतलब ये कहते हैं कि तुम शादी मत करना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सुखी रहो, तुम अच्छा रहो, तुम्हारा भी अच्छा फैमिली हो। कभी कुछ अपने ही स्टेटमेंट पे खरा नहीं उतरते, इस वज़ह से ये बॉटम ऑफ द डेक जो है बहुत कुछ झूठ झूठ
छुपा हुआ है, खुद से झूठ बोल रहे हैं बेसिकली। द एम्प्रेस का कार्ड है, खुद से झूठ बोल रहे हैं। आपको लग रहा है किससे झूठ बोल रहे हैं ये? किससे भाग रहे हैं? ये खुद से भाग रहे हैं। ये खुद से झूठ बोल रहे हैं। जब इंसान अपने आप में सत्य नहीं है ना, सच्चा नहीं है, तो रिलेशनशिप को भी कैसे सच्चा बना सकता है कि नहीं? तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। ट्विन फ्लेम की डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बच के रहिए और उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको ब्लेसिंग भेज सकते हैं, रेकी हीलिंग आता तो रेकी हीलिंग भेज सकते हैं। उनके लिए ब्लेसिंग करते रहिए, प्रे भेजिए, आई लव यू बोलते रहिए, बस ठीक है। फ़ोन पे नहीं, उनको पेडेस्टल पे नहीं रखना है, दिमाग के सब यू आर माय ताज, यू आर माय क्राउन, ये सब नहीं करना है। तुम ही मेरे हीरो, तू मेरा हीरो है, वो मैं तेरी दिलबर हूँ, वो नहीं करना है। नहीं है भैया तू हीरो, ऐसे बोलना है, ठीक है? मन ही मन में। ठीक है? उनको ऐसा शो करना है, लेकिन मन में आप कह सकते हो जो भी कहना है और अपने लिए अच्छा करते रहो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप अच्छे हाईएस्ट पोस्ट पे जाओ। तो आप अगर स्टडी कर रहे हो, हेल्थ अगर कोई इश्यू है, तो हेल्थ इश्यू है तो उसको डील कीजिए, हील कीजिए। अच्छा जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसको कीजिए, सोल पर्पस के लिए कर रहे हैं, 10 स्टार कार्ड भी है तो उसको अप्लाई कीजिए। इमोशनल बहुत हैं तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, इमोशंस को अपना चाँद तारे एक साथ कीजिए चंद्रमा और सूर्य को, ठीक है? 1 एंड 2 मिला लीजिए, नंबर 3 बन जाए, ट्रिनिटी का साइन हो जाता है फिर, ठीक है? अपने अंदर ही सब कुछ ले लीजिए। भगवान कहाँ है? कोई बाहर थोड़ी ना बैठे हुए हैं भगवान, यहीं है, यहीं दिल में आप। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, अपने दिल का, दिमाग का और प्यार से भरे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।